फ्रेंड्स, नीतू की फिल्मी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे हीरो की कहानी बताने वाली हूँ जो एक मरकर आत्मा के जरिए अपनी मौत का बदला लेता है। तो चलो आज की मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। तो मूवी का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो एक खास सुरक्षा अधिकारी के जरिए दिखाया गया है, जिसमें खास सुरक्षा अधिकारी नकली मिलावटी दुकानों को बंद करके दुश्मनी मोल ले लेता है और उस दुश्मनी के चलते दुकानदार मतलब कि जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं वो खास सुरक्षा अधिकारी को यानी कि जगन्नाथ को मार देते हैं। जगन्नाथ का रोल इसमें सिद्धार्थ निभा रहे हैं और जगन्नाथ जब इस मूवी में मर जाता है तो वो एक आत्मा बनकर अपनी प्रेमिका ज्योति यानी कि कैथरीन ट्रेसा के शरीर में प्रवेश करके अपनी मौत का बदला लेता है। तो स्टार्टिंग में जो ज्योति होती है वो एक स्कूल टीचर होती है। स्कूल टीचर गवर्नमेंट स्कूल टीचर होती है। वो एक ऐसी लड़की होती है जिसको सूंघने की शक्ति नहीं होती है। वो कुछ भी सूंघती मतलब उसको कोई खुशबू ही नहीं आती है। कैसा हो सकता है किसी को खुशबू नहीं आती हो? होता है, कई लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो उसको सूंघने की मतलब सूंघने की शक्ति उसके पास होती नहीं है। तो बचपन में क्या होता है कि जो उसकी सूंघने की शक्ति के कारण ही उसकी मम्मा की मौत हो जाती है। तो वो अपने मन में एक ऐसा वहम मतलब बैठा लेती है कि मेरी कमजोरी की वजह से जो भी मेरे पास रहेगा उसको मतलब कि खतरा होगा, तो किसी के ज्यादा अटैच में नहीं होती है। तो ज्योति एक मामूली सी टीचर होती है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, हर टीचर करती है। फिर उसकी लाइफ में एक लड़का आता है, मतलब कि शादी के लिए उसके लिए एक रिश्ता आता है। ये उसका नाम होता है जगन्नाथ। तो वो उससे शादी के लिए पहले तो मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि भाई उसकी कमजोरी की वजह से उसके ऊपर कोई खतरा हो जाएगा, जिसके कारण उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी। फिर उसके पापा उससे बोलते हैं कि नहीं बेटा, अच्छा लड़का है, एक बार ट्राई कर। तो उसको कुछ टाइम दे देती है। तो कुछ ही टाइम बाद उसे मतलब कि पता चलता है कि जो जगन्नाथ होता है उसकी मौत हो जाती है। वो उसे पता कैसे चलता है? एक बार वो स्कूल में एग्जाम यानी एग्जाम हो रहे होते हैं, तो स्कूल में वो जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो उसे पेपर बनाने के लिए वहीं पर रोक देता है। वो बोलता है कि तुम एक जिम्मेदार टीचर हो, तो ज्योति तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा और तुम ही एक हो जो बच्चों के पेपर है जो बना करके जल्दी से जल्दी ये काम खत्म कर सकती हो। तो वो क्या करती है कि रात को वहीं पर रुक जाती है स्कूल में। तो स्कूल के पास एक बरगद का पेड़ होता है। उस बरगद पर कि ऐसा माना जाता है कि उस बरगद पर भूत प्रेत का साया है, जो कि वहां पर स्कूल का जो वॉचमैन होता है वो उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। तो ज्योति जब वहां पर रुकती है तो जो स्कूल का वॉचमैन होता है, जैसे ही उसको अजीब सी आवाजें आती है तो वॉचमैन अपनी पगड़ी संभाल के वहां से भाग जाता है। तो तो ज्योति है जो मतलब कि अपने पेपर जो उसने कंप्लीट कर लिए थे वो उसको कंप्लीट करने कर बाहर की खुली ताजा हवा लेने के लिए खिड़की के पास जाती है। खिड़की के पास जाकर के वो उस बरगद के पेड़ को देखती रहती है। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो तभी उसके जितने भी पेपर होते हैं जो उसने पेपर बनाए थे वो सारे पेपर हवा में उड़ने लग जाते हैं। वो उन पेपरों को पकड़ते पकड़ते बाहर तक आ जाती है। जैसे ही वो बाहर पेपरों को पकड़ने के लिए जाती है तो एक रूम के दरवाजे के नीचे एक लकड़ी सी निकलती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है और गिर करके सीढ़ियों से मतलब कि उसके सर पर चोट आ जाती है। तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब वहां पर वो अपनी पता नहीं उसकी शक्ति वापस आ जाती है सूंघने वाली, या फिर कैसे वो हॉस्पिटल में एक रूम में आग लगी, मतलब आग तारों का जो शॉर्ट हुआ था उसे उसकी स्मेल आई, या फिर कैसे वो उस आदमी को बचाने के लिए पहुंच जाती है। तभी उसके पापा वहां पर आ जाते हैं। तो उसके पापा पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि इस रूम में आग लगी हुई है?
तो बोलती है पता नहीं पापा, मुझे बस महसूस हुआ, फील हुआ। तो फिर उसके पापा क्या करते हैं, आसपास में जितनी भी चीजें होती है वो उसको बोलते हैं कि बेटा इसकी खुशबू को सूंघो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो बोलते हैं पापा मुझे कुछ महसूस हो रहा है, इसकी खुशबू अच्छी है। दवाइयों को सूंघाते हैं तो इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, फूलों की सूंघाते हैं तो इसकी खुशबू अच्छी है। तो फिर उन्हें पता चलता है कि जो ज्योति की शक्ति होती है सूंघने वाली, वो वापस आ जाती है। फिर उसके पापा है जो बहुत खुश होते हैं। फिर ज्योति एकदम से चेंज हो जाती है। वो स्कूल में या फिर बाहर अपनी, जैसे कि वो पहले जिंदगी जी नहीं रही थी, बेरंग से जिंदगी जी रही थी, अब वो खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। फिर इतना बड़ा बदलाव उसमें आया तो आया कहाँ से, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें वो बदलाव आया कैसे। तो फिर जैसे कि हमें पता चलता है कि ज्योति के अंदर बदलाव आ चुका होता है। तो मतलब कि उसमें एक विलन, विलन कबीर, यानी कि उसका इस मूवी में नाम होता है विजय जय विक्रम जयमाल। तो वो एक एमपी का भाई होता है। तो वहां पर वो इंडिया में वहां पर आता है क्योंकि मंत्री का मर्डर हो जाता है। वो भी एक डीलर था जो अपनी शॉप को चलाने के लिए उसमें मिलावटी चीजें जैसे दूध में मिलावट कर देता था, मतलब कि जिसकी वजह से उसकी दुकानें जो बंद हो गई थी, तो उसकी मौत हो जाती है। तो अपनी भाई के मौत की जानकारी लेने के लिए वहां पर वापस आता है। तो इंक्वायरी उठाता है कि अपने भाई की मौत को, मतलब उसके भाई की मौत कैसे हुई है। फिर वो उसको एक, जहाँ पर उसके भाई की मौत हुई थी तो उसको एक बाल मिलता है, वो एक लड़की का बाल होता है। तो उसके डीएनए के थ्रू वो उसका फेस बनवा लेता है। जो फेस बनता है वो ज्योति का होता है। तो ज्योति को पकड़ के ले आता है उसको मारने के लिए, या उसको पूछने के लिए कि तूने मेरे भाई को क्यों मारा है। तब वो ज्योति को पकड़ के लेकर आता है। तो उसके साथ उसके जो लोग होते हैं उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बट ज्योति पहले तो डरी सहमी सी रहती है। फिर बाद में पता नहीं उसमें अचानक से कहाँ से पावर आ जाती है, वो सबको मार देती है। फिर वो जैसे ही उसको, मतलब वो वापस से भूल जाती है कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या था। फिर जो सिद्धार्थ होता है, यानी कि जो जगन्नाथ होता है, वो उसे आकर बताता है कि मैं तुम्हारा जगन हूँ और मैं 32 दिन पहले ही मर चुका हूँ। फिर वो उसको बताता है कि मेरी मौत कैसे हुई। वो उससे बोलता है कि इन लोगों ने मेरे को मारा था, कि मैंने इनकी जो दुकानें थी ये मिलावट का काम कर रहे थे, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, लोगों को इससे नुकसान हो रहा था खाने में, तो इन्होंने मेरे को मार दिया। अब मैं तुम्हारे जरिए इन लोगों से अपना बदला ले रहा हूँ, ताकि जो आगे वाली हमारी पीढ़ी है या फिर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सभी को शुद्ध चीजें मिल सकें। तो ज्योति क्या करती है कि वो उससे मना कर देते कि नहीं, तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल मत करो, और मुझे, मतलब जो तुम कर रहे हो वो पाप है, इनको कानून सजा देगा। तो उसे अपनी कसम दे करके उसे बोल देते हैं कि तुम मेरे पास कभी दोबारा नहीं आओगे, मेरे शरीर का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो उसको वहीं पर रोक देती है। जैसे ही जयराज को पता चलता है कि जिस लड़के को उसने मारा था, मतलब जिस अधिकारी को उसने मारा था, उसकी जो आत्मा आकर के उनसे बदला ले रही है, तो एक बाबा को बुलाता है। बाबा कैसे होते हैं देखना आप मूवी में, अफ्रीकन होते हैं, काले काले से, पता नहीं जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। उस सीन को देख करके आपको इतनी हंसी आने वाली है, बस पूछो मत, मुझे बहुत हंसी आई। आप देखना इस सीन को, और कुछ देखो चाहे मत देखो, बट उस सीन को जरूर देखना। फिर क्या होता है कि वो जो बाबा होते हैं वो जगन्नाथ की आत्मा को कैद कर लेते हैं, और वो बोलते हैं कि ये एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। अगर शैतान होती, शैतानी आत्मा होती, तो हम इसको आसानी से वो मतलब कि इसको मार सकते थे। बट अच्छी आत्मा के ऊपर तो ऊपर वाला भी उसका साथ देता है, तो इसको खत्म करना बड़ी मुश्किल की बात है। फिर वो बोलता है कि जिस लड़की के शरीर में इसने प्रवेश किया था, तुम उस लड़की को पकड़ के उसे मारो, उसका शरीर जला दो, ताकि वापस से उसके शरीर में प्रवेश ना कर पाए और ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर वो उसकी आत्मा को कैद करके एक पानी के टब में रख देता है, जिसमें छोटी छोटी सी मछलियां होती हैं। फिर जो वो विलन होता है वो ज्योति को पकड़ के ले जाता है उसे मारने के लिए। बट
वो ज्योति को मार नहीं पाता है। जैसे ही ज्योति जगन्नाथ को वापस आवाज देती है कि तुम सही थे, मैं रॉन्ग थी, तुम्हें इनसे बदला लेना चाहिए, इनकी वजह से छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है, तो जो जगन होता है वो वापस आ जाता है उसके शरीर में और उन सबको खत्म कर देता है। तो यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।